हर एक इंसान अपने जीवन में सुखी होना चाहता है। भला दुख किसको प्रिय होगा, लेकिन सुखी होने के लिए उसे संसार में जो शिक्षाएं मिलती है, वो सारी शिक्षाएं उसको पूर्ण सुखी कभी बना नहीं पाती। संसार में शिक्षा मिलती है कि तुम पढ़ लिख लो तो सुखी हो जाओगे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, सिखाते ना। और नहीं पढ़ोगे नहीं लिखोगे तो बनोगे गुलाम। तो हमें बचपन से सिखाया गया कि पढ़ लिख लो सुखी हो जाओगे। चलो हम सब तो पढ़ लिख ले, हो गए सुखी, हो गए ना? नहीं हुए तो थे, थोड़े से तो सुखी हुए। इस बात का तो कम से कम घमंड हुआ ना कि अब मैं पढ़ा लिखा हूँ। अब जो नहीं पढ़े लिखे थे या हमसे कम पढ़े लिखे थे, उनके सामने जब हम खड़े होते हैं तब कैसा फील करते? तब तो एक ईगो सेटिस्फाइड होता है, बोलते हाँ अब ठीक है। इन लोगों से बात करते हुए मुझे थोड़ा सुपीरियर फील होता है कि मैं जो बोलता हूँ वो उनको कम समझ आएगा, क्योंकि वो तो साधारण आदमी है। कई लोग आके हमें भी कहते हैं, महाराज साहब जी आपका प्रवचन साधारण आदमी को समझ नहीं आ सकता। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, चलो आप तो असाधारण हो। और ऐसे बहुत लोग समझते कि हम तो असाधारण है, बाकी सब साधारण है। तो पढ़ लिखने से हमें एक सुख मिला, अहम तृप्ति का सुख। लेकिन वो सुख काफी नहीं था, क्योंकि हमारे साथ और भी ऐसे लोग थे जिन्होंने हमसे ज्यादा पढ़ा अथवा हमसे कम पढ़ा लेकिन खूब ज्यादा धन कमा लिया। तब हमें संसार में शिक्षा मिली कि धन कमाओगे तो सुखी हो जाओगे। जब तक धन की अल्पता है तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते। हमने कहा बस इतनी सी बात है। अब धन कमाने के लिए दौड़ते, पहले पढ़ने के लिए दौड़ रहे थे, फिर धन कमाने के लिए दौड़े, और जब धन कमाने लग गए तब हमें कमाने में बहुत तकलीफें हुई, बहुत तनाव आया। लेकिन एक ही आश्वासन था कि सभी लोग कहते हैं कि जो धनी हो जाते हैं वो सुखी हो जाते हैं। तो धनी होना है, अब होने के लिए जितना दुख उठाना पड़े उठा लेंगे, लेकिन एक दिन तो सुखी हो जाएंगे ना। धनी हो गए भैया, हो गए सुखी। यहाँ तो बहुत धनी लोग बैठे हैं, हो गए सुखी? हाँ नहीं हुए? हुए तो सही, थोड़े तो सुखी हुए ना। जब चाहो तब गाड़ी खरीद सकते हो, बड़ा घर बना सकते हो, सुंदर कपड़े पहन सकते हो, ज्वेलरीज पहन सकते हो, तो थोड़ा तो सुख आया। ऐसा तो नहीं था सुख नहीं आया, लेकिन आपको लगा नहीं अभी पूरा सुख ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये पैसा तो बहुत कमा लिया, बेटे मेरी नहीं सुनते। अब दूसरी तकलीफ आ गई। तब आप कहते हो यार पैसे कमाने से सुखी नहीं हो जाते। उनको देखो कम पैसा है लेकिन बेटे बड़े लायक है, हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे है कि बेटे नालायक हो गए। और अक्सर हो जाता है, धनवानों की औलाद अक्सर नालायक निकल जाती है, क्योंकि धनवान की औलाद को लगता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे लायक होने की ज़रूरत क्या। एक भाई साहब मिले अभी लोनावला के अंदर, बोले महाराज साहब हमारे पास में कोई 100 एकड़ ज़मीन पड़ी है। मैंने कहा 100 एकड़ ज़मीन और एम्बे वैली के पास में, फिर तो क्या बात है। तो बोले नहीं महाराज साहब अपन तो सिंपल सी ज़िंदगी जीते हैं। मैंने कहा अच्छा आपके अंदर कोई सपना नहीं पैदा होता? नहीं, अगर मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा किया और वहाँ पे कुछ बना लिया, रिजॉर्ट बना लिया, ये कर लिया वो कर लिया, मैं तो करोड़ों का रातों रात मालिक हो जाऊँगा, लेकिन मेरी सारी औलाद ख़राब हो जाएगी, मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको मेहनत करने की फिर ज़रूरत ही नहीं बचेगी। इसीलिए अच्छा है कि मैं भी किराने की दुकान चलाता हूँ और अपने बच्चों को भी कहता हूँ इस दुकान पे बैठना है तुमको। अब उनकी अपनी सोच है, ज़रूरी नहीं है सोच सम्यक सोच हो, लेकिन उनका अपना एक देखने का तरीका है कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा ऐश सुख दे दी अपने बच्चे को तो कहीं ऐसा ना हो कि वो कमज़ोरी रह जाए। यद्यपि ये बात बहुत सारे माता पिता आज के युग में नहीं समझते। उनको ऐसा लगता है कि बच्चे को सारे सुख सुविधा एक साथ ही दे डालो, ताकि जो सुख हमने नहीं भोगा ना वो हमारे बच्चे भोग ले, जो स्वाधीनता हमको नहीं मिली वो हमारे बच्चों को मिल जाए। और फिर कुछ सालों बाद रोते हैं
अच्छा होता, थोड़ा इनको नहीं देते साधन तो। अब देखो हमारी सुनते तक नहीं, कमरा बंद किया, सुबह से लेकर रात तक लैपटॉप पे लगे, सेल फोन पे लगे हैं। ये हमसे बात नहीं करते और बाकी दूर बैठे हुए अपने सारे मित्रों से बात करते। अब माँ बाप दुखी है। कल साधन देकर के अपने आप को सुखी मान रहे थे कि औरों के माँ बाप नहीं दिला सकते, हम दिला सकते, लेकिन आज वो लोग दुखी हो रहे। सुख कहाँ मिला? सुख की परिभाषाएं बदलती गई, लेकिन सुख नहीं हो पाया। फिर सवाल उठा, सुख किसको मिलता है? पढ़े लिखे को, पैसे वाले को? अच्छा चलो समाज में नाम हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, है ना? अभी हमें कुछ लोग जानते नहीं है, जरा 4 लोग जान ले तो हम सुखी हो जाएंगे। एक गांव के अंदर एक घर में हम रुके थे, जैन श्रावक था, बहुत अमीर था, लेकिन उसके घर में कोई टीवी नहीं थी। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई साहब, आपने टीवी नहीं खरीदी। बोले क्यों नहीं? मैंने पूछा क्यों नहीं खरीदी? बोले महाराज साहब टीवी खरीद करके खुद सुखी रहेंगे, समाज में मैंने 30 लाख का दान डलवाया। उसकी बेटी बोली पापा समाज को 30 लाख का दान दे रहे, घर में कहते हैं कि मैं 50,000 की टीवी ला के देने वाला नहीं। मैंने कहा आपके बच्चे ऐसा बोल रहे, आपने टीवी क्यों नहीं दिलाई? बोले महाराज साहब 30 लाख समाज में दूंगा तो समाज वाले जानेंगे तो सही कि मैंने भी पैसे कमाए। घर में टीवी बच्चे देख के क्या करेंगे? बच्चे बिगड़ेंगे। और टीवी देखनी है, जब ननियाल जाएंगे तब देख लेंगे, ननियाल कोई ज़्यादा दूर थोड़ी है। उनकी अपनी सोच थी। उनको ऐसा लगता है कि समाज में दान दो तो कुछ नाम तो होता है, 4 लोगों के बीच पहचान तो होती है, और हमने कमाया, वरना समाज को पता भी कैसे लगेगा कि आज मैं गरीब नहीं हूँ, अमीर आदमी बन गया हूँ। मैंने कहा ठीक बात है भाई साहब, सबकी अपनी अपनी सोच है। कोई लोग दान इसीलिए कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि मेरे को तब सुख मिलता है जब मेरे को नाम मिलता है। लेकिन हमने देखा बहुत नाम वाले हो गए तो भी बड़े परेशान है, क्योंकि अब उनके घर की हर छोटी सी बात बाहर खुल जाती है, बहुत सारे लोगों को पता चलती है। क्योंकि जिसका नाम ज़्यादा, अब उसके साथ में बदनाम होने की संभावनाएं भी ज़्यादा होगी। जब तक नाम ही नहीं था तो बदनाम कौन होता भला? तो वे भी सुखी नहीं देखे गए। फिर सवाल उठता गया। लोगों से पूछते रहे हम कि आप सुखी हो? और बहुत लोगों से पूछा हमने कि भैया क्या लगता है लाइफ में, सुखी हो? क्या बोलोगे? नहीं। क्या बोलोगे? यहाँ बैठे हुए लोग भी कह रहे नहीं हूँ, सुखी नहीं है। तो फिर एक क्वेश्चन पैदा हुआ, ये सुख मिलता कहाँ है? किस में मिलेगा? पढ़ा उसको नहीं, न पढ़ा उसको नहीं, कमाया उसको भी नहीं, न कमा पाया उसको भी नहीं, दोनों दुखी है। कमाने वाले के अलग दुख है, न कमा पाने वाले के लिए अलग दुख है। जिसकी फैमिली जुड़ी उसकी अलग दुख है, जिसकी फैमिली न जुड़ पाई उसके अलग दुख है। जिसको समाज में नाम मिला उसको अलग टाइप के दुख है, जिसको न मिला, अब जिसको नाम मिला ना, उसने दान दिया इसलिए नाम मिला। अभी वो मुझे कह रहा था कि महाराज साहब दान क्या, एक बार दे दिया बड़ी तकलीफ हो गई। मैंने कहा क्या? कि अब हर कोई संस्था वाले घर पहुंच जाते, उनको लगता है कि अमुक संस्था में दिया तो अब हमें भी देंगे, तो हर कोई उम्मीद से आता है, और मना करे तो वो बाहर जाकर के 4 बातें करता है कि हमारे से दुश्मनी है क्या, हम ये खास नहीं लगते क्या, वही खास था क्या, और वो इतनी बातें करता है कि हैरान हो जाते। अब एक बार देकर के भी हम पछता रहे। मैंने कहा भाई ठीक बात है। तो मैं सोसाइटी की बातें सुनती सुनती सोचती रही आखिर सुखी कौन होता है आदमी? अभी आप कह रहे हो जो संतुष्ट है, अब बताओ यहाँ संतुष्ट है कौन? हाँ, संतुष्ट कोई होता है? हाँ, मूर्ख आदमी हो सकता है संतुष्ट, बुद्धिमान तो होता नहीं, क्योंकि मूर्ख को पता है मैं कुछ कर नहीं सकता, वो अपनी मूर्खता में संतुष्ट हो सकता है। और हमारे यहाँ जो संतुष्ट हो जाता है उसको भी लोग मूर्ख मान लेते हैं कि साला कुछ कर नहीं सकता इसीलिए संतुष्ट है। हमको देखो हर दिन कुछ नया टारगेट अचीव करते हैं हम, बड़ा विचित्र है। आदमी कई बार संतोष तो खाली इसलिए नहीं रखता क्योंकि अगर मैंने संतोष रख लिया तो लोग क्या समझेंगे कि बुद्धिमान नहीं हूं मैं, या चैलेंज लेने लायक नहीं हूं मैं, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हूं मैं, तो इसलिए भी लोग संतुष्ट नहीं होते। लेकिन इन्हीं सब लोगों को देखते देखते जवाब भी आ गया हमको कि दुनिया में सुखी वही जो समझदार हुआ। समझदारी इक्वल टू सुख और नासमझी इक्वल टू दुख।
समझदार आदमी सुखी होता है, लेकिन समझदार की परिभाषा क्या है, ये फिर एक नया क्वेश्चन। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत शास्त्र पढ़े, अपने आप को समझदार माना, लेकिन घर में जब बेटे ने सामने 4 गालियां सुनाई, वो दुखी हो गए। पैसे का लॉस हो गया, दुखी हो गए। तो फिर समझदार की परिभाषा क्या हुई? क्वेश्चन तो वहीं के वहीं खड़ा रहा। हम भी बहुत प्रवचन सुनते हैं, है ना, दे भी देते हैं। जब मौका लगता है किसी को बोलने का तो कोई चूकता थोड़ी है। जरा कोई सुनने वाला मिलना चाहिए। हम सब वापस बहुत बढ़िया वाला प्रवचन करते, लेकिन फिर भी हम सुखी नहीं हो पाते। हमें लगता है हम समझदार है, लेकिन घर में जब भी कोई परेशानी आती है परेशान हो जाते। तो यानी अभी तो खोजना बाकी रह गया, ये समझदारी की परिभाषा क्या होती है। ये बात तो कल हमें समझ में आई कि समझदारी पैसे से नहीं मिलती, और समझदारी और पैसे दो में से चुनना हो तो हम लोग समझदारी को ही चुनने वाले हैं। लेकिन बात अभी तक भी अधूरी रह गई कि समझदार होता कौन है, उसकी परिभाषा क्या है। सुखी वो जो समझदार है, दुखी वो जो ना समझ है। लेकिन समझदारी की परिभाषा क्या बताएंगे आप लोग? समता में रहने वाला, और हर प्रसंग पे खुद को साबित कर सके वो समझदार। अरे वो तो अहंकारी होएगा, क्योंकि खुद को प्रमाणित करने का प्रयास कौन करेगा? साबित करने का प्रयास। जिसको अपने आप को समझदार मनवाना है वो साबित करता है। देखो फर्क है समझदार होने में और समझदार प्रमाणित करवाने में। जब आप अपने आप को समझदार प्रमाणित करना चाहते हो, तब तो आपको हर जगह पर अपने सबूत देने पड़ेंगे। कोई कुछ अच्छा काम हो जाएगा तो आप कहोगे मैंने तो पहले ही कहा था ऐसे कर लो, अच्छा हो जाएगा। कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी, आप कहोगे कहा नहीं था मैंने पहले आपको मत करो, गड़बड़ हो जाएगी। बताओ हमारे घर में किसकी आदत नहीं है? मोस्टली लेडीज की आदत होती है। वो हर बात के लिए कहीं ना कहीं ये बात जरूर कहती है, हमने तो पहले ही कहा था मत करो इन्वेस्टमेंट, गया ना पैसा, डूबा ना आपका। तब तो सुनते नहीं हो हमारी। वो प्रमाणित करती है कि हम समझदार है, और कुछ गलत हो जाता है या कुछ सही हो जाता है, कहते मेरा मन पहले ही कह रहा था, मैं तो बोली नहीं, क्योंकि बोलती तो आपको बुरा लगता। मतलब जो बोले वो भी कहे, जो नहीं बोल पाए ना उसके लिए भी कह देते कि मैंने तो बोला नहीं था, पर मेरे मन में तो पहले से आ गया था कि आप यहाँ जाओगे ना तो यहाँ आपको काम होने वाला नहीं है। तो वो भाई साहब कहते भैया तू फिर पहले ही बोल देती, तो क्या पहले बोलती तो आप गुस्सा हो जाते, नाराज हो जाते, आप कौन सा सुनने वाले थे मेरी। तो हम लोग समझदार हैं ये प्रमाणित करने का प्रयास तो दिन रात करते, नहीं करते क्या भाई साहब? जरा बताओ। आप भी जहां बैठते हो अपने आप को समझदार प्रमाणित करने का अच्छे से प्रयास कर लेते हो। और जैसे हम दूसरों की कमियां दिखलाते हैं, जब कभी हम दूसरों की कमियां दिखलाते हैं, वो कमियां दिखलाई तभी पाते हैं जब कहीं ना कहीं मन में ये एहसास होता है कि ये कमी चलो मुझ में तो नहीं है, सामने वाले में। तो हम दूसरों की कमियों की आराम से आलोचना कर पाते हैं, और ये आलोचना करते हुए कहीं ना कहीं सामने वाले के समक्ष ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि देखा ना हम समझदार है, गलती उसकी, कमियां उसमें है। हमारा अहंकार अपने आप को प्रमाणित करने का तो हर संभव प्रयास कर लेता है, लेकिन समझदार वो नहीं जो अपने समझदारी को प्रदर्शित कर रहा है या प्रमाणित करने की कोशिश कर रहा है। समझदार की परिभाषा इतनी मात्र नहीं होगी कि जो हर हाल में समभाव में रह जाता हो। अरे हर हाल में समभाव में रहेगा ही समझदार, लेकिन परिभाषा ये नहीं है। समझदार की परिभाषा क्या है उसको देखें जरा। समझदार की परिभाषा जैन सूत्रों के अनुसार जो किसी भी परिस्थिति को, वस्तु स्वरूप को, जो जैसा है उसको बिना किसी मानसिक कल्पनाओं और आरोपणों को ऐड ऑन किए देखने में और स्वीकारने में सक्षम है, वो समझदार है। जो जैसा है उसको बिना किसी कल्पना को जोड़े। और जनरली ऐसा होता नहीं, हमारे पास में तुरंत दिमाग चलता है और कोई ना कोई कल्पना या आरोपण तुरंत ले आता है। बिना किसी कल्पना या आरोपण को जोड़े जो देख सकता है वो समझदार है। इसी को सूत्रों की भाषा में कहा गया है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कह दो और समझदार कह दो, एक ही बात है। सम्यक दर्शन प्लस सम्यक ज्ञान इक्वल टू समझदारी।
सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का होना ही समझदारी होती है। और ये समझदारी जिसके अंदर आती है, ऑटोमेटिकली उसका आचरण सुलझा हुआ होता है, उसका आचरण उलझा हुआ नहीं होता, उसका आचरण इन ऑर्डर होता है, आउट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। ये समझदारी की परिभाषा हुई। लेकिन अभी तक इस परिभाषा को अपनी जिंदगी में घटित करना है तो हमें और अच्छे से समझना होगा कि हम वस्तु स्वरूप को या घटनाओं को बिना अपने मेंटल प्रोजेक्शन को ऐड ऑन किए कैसे देख सकते। सास बहू की एक एग्जाम्पल लेकर के बात करें। एक माता जी बैठी हमारे पास कह रही थी कि हमारा सा मेरी बहू बहुत अच्छी है, बस एक ही खोट है उसके अंदर। मैंने बोला क्या माता जी? बोले दिन में हमारा साहब 3-3 घंटे सोती है। मैंने कहा अच्छा, तो क्या मेरे को देखो, 1 मिनट दिन में नहीं आराम करती हूँ, जबकि मैं कितने साल की हूँ? मैंने कहा 50 साल की। बोले नहीं हमारा साहब 65 साल की हूँ। मैं 65 साल की हूँ, एक मिनट दिन में आराम नहीं करती और मेरी बहू 3-3 घंटे सो जाती है, ये सबसे बड़ी कमी है उसकी। मैंने कहा इतनी बात है ना कि आप नहीं सोते इसीलिए उसका सोना आपको अखड़ता है, सपोज आप भी सो रहे होते तो। बोले लेकिन मैं कैसे सो सकती हूँ, मेरी सास ने कभी मुझे सोने नहीं दिया। बात क्या थी कि अगर उनकी सास उनको सोने देती और उनको सोने की आदत होती और आज उनकी बहू सो रही होती तो कुछ बुरा लगता क्या? कुछ भी बुरा नहीं लगता, सब एक्सेप्टेड था। लेकिन दिक्कत ये हो गई ना, एक एग्जाम्पल था केवल कि हम सब लोग अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप सामने वाले को देख रहे होते हैं, और जब सामने वाला हमारी मेंटल प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहा होता है तो हम या तो नाखुश हो जाते हैं या कोई ना कोई चीज़ें हमें नागवारा गुजरती है। हम बोले या ना बोले हम मन के अंदर उलझना चालू कर देते हैं, और जो अपने मन के जितनी उलझने हम क्रिएट कर रहे होते हैं वो बतलाता है कि हम ना समझे। अब घटनाएं चाहे इतनी सी बात की हो, चाहे अपने बच्चों को लेकर के हो, कई माताएं केवल इसीलिए टेंशन में रहती है क्योंकि बच्चा नींद में से 9 बजे तक सुबह नहीं जागता, 10 बजे तक सुबह नहीं जागता। कहते क्या बच्चे हैं ये कलयुगी बच्चे, 9 बज गई 10 बज गई जागते ही नहीं है, सबने नाश्ता कर लिया और ये नींद में से उठने का नाम नहीं लेते। मैं बार बार जाती हूँ, बार बार बोलती हूँ, जागते नहीं है। एक माँ बोल रही थी हमारा सब बड़ी टेंशन है इस तरह से, तो बच्चे को हालत क्या होगी। मैंने कहा एक बात बताओ, बच्चा आपका सोता कब है? बोले पता नहीं कब सोता है, 2:30-3 बजे सोता होगा। मैंने कहा क्यों? बोले आजकल स्कूलों में इतने प्रोजेक्ट वर्क मिलते हैं, सारा काम ये लोग बैठ के रात को करते हैं। कहते हैं रात को इंटरनेट की स्पीड फास्ट आती है और रात को बैठ करके इनके सारे काम करने होते हैं, तो 2:30-3 बजे सोता है। मैंने कहा 2:30-3 बजे सोता है और आप उम्मीद करो कि आप 6 बजे उठती हो और आपका बच्चा भी 6 या 7 बजे तक उठ जाए, पॉसिबल होगा क्या? मैंने कहा मान लो ना कि समय का आयाम चेंज हो गया, स्वीकार कर लो। बोले कैसा कैसे हो जाएगा? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, इट इज़ द वे टू बी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। अरे भैया वो सारे स्टेटमेंट सही है, लेकिन अब स्थितियाँ बदल चुकी है तो उनको एक्सेप्ट करना सीख सकते हैं हम, लेकिन बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब ऐसे महाराज जी ये बात करें ना तो लोग बोलेंगे महाराज साहब आप ही गए। इसका मतलब है कि आपको भी अपने शास्त्रों की बातों पे भरोसा नहीं रहा, इसीलिए आप इन सारे बच्चों को ठीक बता रहे हो। अब उनको लगता है हम बच्चों को ठीक बता दे तो हम गलत, और हम माँ बाप को ठीक बताए तो माँ बाप को लगता है महाराज साहब सही, और बच्चों को जब ठीक बताते हैं बच्चे कहते हैं महाराज साहब ये वाला हमारे लिए बिल्कुल सही है। तो हम सब लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप देखते हैं। खाली एग्जाम्पल है ये तो, और हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप जब घटनाएं नहीं मिलती हम मन ही मन उलझना चालू कर देते हैं, और जब मन में उलझते हैं किसी किसी दिन बोल पाते हैं तो बाहर बोलते हैं, नहीं बोल पाते हैं तो मन ही मन इकट्ठा करते चले जाते हैं। ये जो मन में इकट्ठा करने का कार्यक्रम चल रहा है ना, बस यही हमारा ज्ञान पर आवरण है, ये हमारी समझदारी पर आवरण है, और ये आवरण कोई और नहीं डाल रहा, हमारी अपनी ही सोच डाल रही है। ये आवरण हमारी अपने मन की अपेक्षा ही आवरण डाल रही है, मन की धारणा ही आवरण डाल रही है। इन आवरणों को जानने की कोशिश करें कि कैसे हम अपनी समझदारी पे खुद आवरण डालते जाते हैं, और अन्यथा जो जैसा है उसको वैसा देख पाते और उनको उनके ही औचित्य में देख पाते कि घटना ऐसी क्यों है। तो हमारी दृष्टि कैसी होती? खोज दृष्टि। चाहे घटना बेटी की हो, हस्बैंड की हो, वाइफ की हो, फैमिली रिलेटिव की हो या बिजनेस की हो। आप बिजनेस में भी देख सकते हो,
एक आदमी आपका फोन 2 बार नहीं उठाता, आपके दिमाग चालू, फोन नहीं उठा रहा है, गड़बड़ है। पहले ही कहा था लोगों ने आदमी झूठा है, धोखेबाज है, मैंने नहीं माना था, मैंने ही गलती कर दी, अब ये पैसा लौट के आने वाला नहीं है। वो आदमी अब गुस्सा करेगा, अब वो आदमी ऐसा होगा, ऐसा निकलेगा। आपका दिमाग कितना चलता है, और जब दिमाग चलता जाता है उसके बाद में आप आधे घंटे तक फ़ोन ना भी मिलाते हो, लेकिन आधे घंटे तक लगातार उसको कौन सी वाइब्रेशंस दे रहे होते हो? नेगेटिव पॉजिटिव, पूरी नेगेटिव वाइब्रेशंस। एक तो उसको नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हो, एक अपने आप को क्या फील कर रहे हो उस टाइम में? नेगेटिव, परेशान फील करते हो। ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ने लग जाता है, बीपी भी हाई होने लग जाती है, थकान भी आने चालू हो जाती है। अब थकान किस लिए आई? कोई बोझा उठाया? बिल्कुल तो नहीं, दिमाग ने बोझा उठा लिया। और वो दिमाग जब तक उस आदमी को सोचना बंद नहीं करता, कब तक बंद नहीं करता? जब तक सामने से कोई नया टॉपिक नहीं आता, कोई नया आदमी आकर के आपके पुराने सब्जेक्ट्स को आपको भुला ना देवे, तब तक दिमाग वहीं पर अटका रहता है। ये जो दिमाग अटका रहता है ये उलझता जा रहा है। अब इस उलझने को कहते हैं नासमझी। तो समझदारी की एक परिभाषा यह है कि जो सुलझे वो समझदार, जो उलझे वो नासमझ। और ये उलझने कैसी हमारे दिमाग में चालू ही रहती है, कभी किसी विषय को लेकर के, कभी किसी विषय को लेकर के। अच्छा, शांति से बैठ करके जरा एक बार उस व्यक्ति को फील करते हैं जिसको आप फ़ोन कर रहे हो। आप हैरान हो गए, आपको समझ आ जाएगा कि उसका फ़ोन हो सकता है किसी समय स्विच ऑफ किया हुआ है, हो सकता है वो किसी सोसाइटी में बैठा है, हो सकता है किसी कॉन्डोलेंस मीटिंग के अंदर ही बैठा है, अभी आपका फ़ोन नहीं उठा सकता है। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल समझ में आएंगे और तब आप कहोगे कोई बात नहीं, आ जाएगा फ़ोन, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। ऐसा हम बोलते तो हैं कभी कभार, कभी कभार ऐसा सोचते हैं, सुलझा हुआ सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन अक्सर हम क्या सोचते हैं? अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं किया गया तो, अगर सामने वाले ने धन नहीं लौटाया तो क्या होगा, अगर मुझे सैलरी प्रॉपर टाइम पे नहीं मिली तो क्या होगा। ये जो तो वाली सोच है ना, ये हमारे दिमाग पर अपने आप के द्वारा डाला गया ऐसा बोझा है जो कि हमारे दर्शन को आवरित करता है। दर्शनावरणीय कर्म बन जाता है, ज्ञानावरणीय कर्म बन जाता है, और इसकी वजह से ही हमारी समझदारी आच्छादित, धूमिल हो जाती है। और फिर हम अपने आप में फील करते हैं कि अब मैं बहुत बोझ महसूस कर रहा हूँ, भारीपन महसूस कर रहा हूँ। इसीलिए समझदारी की एक परिभाषा ये भी है कि समझदार आदमी हल्की फुल्की जिंदगी जीता है, वो वर्तमान में सहज लचीला होकर के जी पाता है, स्ट्रेस फ्री जी पाता है। और नासमझ आदमी की परिभाषा है कि वो बहुत भारीपन फील करता है। अब देखो, हम में से अधिकांश लोग कैसा फील करते हैं? ज़्यादा टाइम, दिन भर में ज़्यादा समय हम कैसा फील करते हैं? ये थोड़ा हल्का फुल्का या भारीपन? हाँ, सबके जवाब समान है। सभी लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि हम ज़्यादातर भारीपन फील करते हैं। ये जो भारीपना फील करना है ना, ये खुद पर आवरण डालना है, खुद के ज्ञान दर्शन को आवरित करना, आच्छादित करना है, और यही उलझना है। अब बताओ ना, ये उलझन किस कर्मों की वजह से आई? लोग बोलते हैं ना हर चीज कर्मों का फल होता है। अब बताओ ये उलझन किस वजह से आई? किस कर्म का फल है? बात कर्म की नहीं है यहाँ पर, यह है हमारी अपनी गलत सोच, और गलत सोच ही कर्म है। इस बात को हम समझे कि हमारी गलत सोच ही हमारा कर्म है, और जो हम गलत सोच रहे हैं हम वही नया कर्म कर रहे हैं। हम कर्मों का फल नहीं भोग रहे इस टाइम में, हम नया कर्म बंधन कर रहे हैं इस टाइम में। कर्म बंधन का मतलब क्या हुआ कि अपने चेतना पर आच्छादन करना, आवरण डालना, और वो आवरण हम ही तो डाल रहे निरंतर उलझी हुई सोच की वजह से। ये अपने उलझने की आदत को पहचानो। जब तक हमें अपने उलझने की आदत को जानना पहचानना नहीं आएगा, तब तक इस उलझन से बाहर निकलना भी कैसे आएगा। इसीलिए हमारे यहां बड़ी दिक्कत होती है। लोग कर्म प्रकृति को शब्दों में तो रट लेते, 25 बोल को भी शब्दों में रट लेते, लेकिन एक्चुअल भीतर में कर्म कब कर रहे हैं, कब बंध रहे हैं, कैसे हम उलझ रहे हैं, और अपनी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स कैसे हम बार बार बना रहे हैं,
क्रिएट कर रहे हैं, उस आदत को ही नहीं जानते। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स कि कैसे हम दिन रात उलझते जाते हैं हर छोटी बात पे। सपोज आपने खाना बनाया, आपके बच्चे को आपने कहा खाना खा ले और उसने खाना नहीं खाया, क्या होगा? चुप हो जाओगे? शांत रहोगे? क्या बोलोगे? फिर बनाया किसके लिए था? इतने घंटे खड़ी रह करके तेरे लिए खाना बनाया, तूने कहा था वही बनाया, तब भी तू नहीं खा रहा है। वो कहते हैं मम्मा भूख नहीं है, बाद में खा लूंगा। तो बाद में क्या खा लेगा? वापस गर्म करना पड़ेगा, तो तेरे लिए खाना लेकर बैठी रहूं। अब देखो कितना उलझ गए आप। अरे शांति की बात थी, वो कह रहा बाद में खा लूंगा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद कहोगे खा ले, अब खा ले। वो कहता मम्मा अभी तो कहा था थोड़ी देर बाद खाऊंगा, तो हो गई ना थोड़ी देर। वो कहते मम्मा 5 मिनट हुए बस। अब आप कहोगे तो 5 मिनट हुए तो क्या हुआ, बस खा ले खाना। फिर कई मम्मियों की तो पता है क्या आदत होती है, वो कहते जल्दी खाना खा तो जल्दी काम निपटे मेरा। तो बच्चे कहते हैं अच्छा मतलब आपका काम ही निपटवाने के लिए खाना खिला रहे हो मेरे को। तो लोग उलझते जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। अरे भैया सिंपल सी बात है, आपका काम था खाना बनाना, बना दिया। उसको कहना कि भाई मैंने बना दिया, जब मन हो खा लेना। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हम छोड़ दें? हमने कुछ काम किया और हम उस काम का प्रदर्शन ना करें और छोड़ दें। हम उस काम के बारे में कुछ बातें ना करें और छोड़ दें। अरे जरा आपने किसी को सलाह दी हो ना, नेक सलाह, और सामने वाले को लग गई हो वो सलाह, उसका कुछ अच्छा रिजल्ट मिल गया हो, अब बताओ आप चुप रहोगे? हाँ, अरे 50 जगह अपनी गौरव गाथाएं गाएंगे हम कि मैंने दी थी सलाह इसलिए इसका अच्छा हुआ, मैंने कहा था फला डॉक्टर को दिखाना इसलिए बच गया, इसलिए इसके पैसे भी कम लगे, वरना तो न जाने क्या होने वाला था। अरे बोल बोल करके कितना अपने ऊपर हम ही स्ट्रेस डाल रहे होते हैं। अब पता जैसे इतना हम अपने बारे में बोल रहे होते हैं ना, दूसरे लोगों को क्या फील हो रहा होता है? जरा हमारे सामने कोई ऐसा बोले, हमें क्या फील होगा? अच्छा नहीं ना, अच्छा फील नहीं होगा, तो सामने वाले को भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता है। लेकिन हम अब ऐसा बोलते जाते हैं और फिर हमें पता ही नहीं लगता कि हमने अपनी बुद्धिमानी पे गर्व करके, थोड़ा सा घमंड करके कैसा आवरण डाल दिया। हमें खुद पर आवरण डालते और फिर क्या कहते जी हम क्या करें, हम तो कर्मों का फल भोग रहे हैं, इसलिए लाइफ में बड़ी उलझने हैं। उलझने कर्मों का फल भोगने से नहीं आती है, उलझने समझ की अशुद्धि की वजह से आती है। समझ की अशुद्धि का नाम ही ना समझी है, और ये समझ की अशुद्धि ही हमारा कर्म बंधन है। और ये कर्म बंधन हम कर रहे हैं और प्रतिपल कर रहे हैं। घटना कोई भी हो, एग्जाम्पल कोई भी हो, घटना कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात है हमारे भीतर की समझ का स्तर क्या है। हमारी समझ का स्तर ऐसा हो ना कि हर चीज हमें बड़ी इजीली समझ में आ जाए, और न समझ में आए तो हम जरा अपने भीतर की खोज बुद्धि का प्रयोग करें, अथवा अपने भीतर में एक सकारात्मक सोच का प्रयोग करें। या तो खोज लाओ या सकारात्मक सोच लाओ, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। खोजो कि ऐसा क्यों हो रहा है, साइंस समझ आएगा। चाहे वो बहू का बिहेवियर हो, बेटी का हो, ससुर जी का हो, सासू माँ का हो, हस्बैंड का हो, समाज का हो, समाज के लोगों का हो, बिजनेस में आपके साथ रहे हुए पार्टनर्स का हो, कलीग्स का हो। आप खोजो कि ऐसा क्यों हो रहा है इन दिनों में, आपको आंसर मिलने लगेंगे। खोजने का मतलब ये नहीं है कि केवल हम शास्त्रों को पढ़े तो ही खोजते हैं। खोजने का मतलब जीवन में हमारे सामने जो घटनाएं घट रही है हम उसमें खोज बुद्धि लगाएं, ऐसा क्यों हो रहा है, हमें समझ आने लगेगा, सुलझने लगेंगे हम। अथवा हम सकारात्मक विश्वास लाएं कि ठीक है ना, जो हो रहा है किसी एंगल से वो भी सही हो रहा होगा, तो भी हम सुलझ जाएंगे। दोनों उपाय हैं सुलझने के, लेकिन सुलझना सीखें। और जो सुलझता है वो समझदार, जो समझदार है वो सुखी, जो ना समझ है वो दुखी। तो सुख का संबंध किससे है? कर्मों से, कर्मों से नहीं है। सुख का संबंध ना कर्मों से है, ना उम्र से है, ना पढ़े लिखे होने से है, ना ज़्यादा पैसे वाले होने से है। सुख का संबंध इन सब से नहीं है। सुख का संबंध है अपने भीतर की सकारात्मक सोच से, अपनी समझदारी से। और समझदारी का मतलब है बिना सुलझे घटनाओं को जैसा है उसको वैसा देख पाना।
सम्यक नज़रिया होना, और वह नज़रिया हमारे अंदर हो तो पूरा जीवन धर्ममय होता है। धर्म अलग से करने वाली चीज़ नहीं होती, पर अब तक हम सबको ऐसा संस्कारित किया गया कि हमें ऐसा लगता है कि धर्म वो जो हम सुबह 1 घंटा करते, या हम चौमासे में करते, या हम 2 महीने में करते, सावन भादवा। कई लोग हैं ना, कहेंगे हमारे साथ सावन भादवे के मैं पूरा धार्मिक हो जाती हूँ। तो कई लोग अब कहते हैं हमारा साथ सावन भादवा तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये 8 दिन के अंदर हम पूरा धर्म पालन करते हैं। और आपके बच्चे वो कहेंगे 1 दिन तो संवत्सरी का दिन तो पूरा, उस दिन तो मम्मी जैसा कहती है वैसा करता हूँ, पूरा धार्मिक हो जाता हूँ, पूरा जैनी हो जाता हूँ। हमें ऐसा ही संस्कार मिला कि हमें ऐसा लगता है कि हम 1 दिन 2 दिन 8 दिन ये जो करते हैं वो धर्म है। ऐसा नहीं है। हमारे जीवन का हर एक क्षण, घटने वाली घटना का हर एक कण, सब कुछ धर्म में होता है। कब? जब हमारी समझ सही होती है। इसीलिए जो समझदार होंगे वही धार्मिक हो पाएंगे। ना समझ आदमी धर्म से अभी दूर है, क्योंकि वो समझ से ही दूर है। तो इस समझ को पाने के लिए हम पुरुषार्थ करें, अपने भीतर की समझ का उपयोग करें, जो समझ है उसका उपयोग करें, उसको जगाएं, अपने विवेक को जगाएं, और जितना विवेक है उसका रिस्पेक्ट करें। जब हम अपने ही विवेक का रिस्पेक्ट करने लगते हैं, अपनी समझ का रिस्पेक्ट करने लगते हैं, हमारी समझदारी बढ़ती जाती है और हमारी उलझनें ज़िंदगी की ख़त्म होती है। और ज़िंदगी की उलझनें ख़त्म होती है, खुद को फील होगा, किसी दूसरे का सर्टिफिकेट लेने जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली। खुद को फील होगा कि अब मेरा दिमाग शांत रहता है, अब मेरे मन को कोई स्ट्रेस नहीं है, अब मेरे को किसी को लेकर के कोई शिकायत नहीं पैदा होती है। लेकिन अभी क्या हाल है? इस टाइम ऐसा लगता है कि मेरा मन हर किसी बात पे शिकायती होता है। तब ये नहीं लगता कि मन शिकायती होता है, हमें पता है क्या लगता है? हमें लगता है कि समाज है ही ऐसा, शिकायत ना उठे तो क्या होगा। परिवार के लोग है ही ऐसे कि शिकायत तो उठेगी। अभी हमें क्या लगता है कि लोग ही ऐसे हैं इसलिए शिकायत करनी पड़ती है। परिस्थितियाँ, माहौल, हालात ही ऐसे हैं कि हमारे भीतर शिकायतें उठती है। लेकिन जब समझदारी आएगी तो पता क्या कहोगे? कहोगे अब मेरा मन बदल चुका है, इसीलिए घटनाएं चाहे कैसी हो मेरे मन में कोई उलझन नहीं, कोई शिकायत नहीं। ये अंतर आएगा। ये अंतर हम सब के जीवन में आए, यही प्रार्थना हमारी सबके लिए। जय हो, जय हो, जय हो।